नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं गजानन सोनटक्की और आज का वीडियो है सागवान के ऊपर। दोस्तों, इस सागवान की 20 साल पहले की कहानी आप सुनिए। ये बात 20 साल पहले हमारे पिताजी के एक दोस्त थे जिनकी खुद की एक नर्सरी थी और वो हमारे घर पे आए और उन्होंने इस सागवान के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ दी। उन्होंने कहा कि भाई, आपके खेत का जो मेड़ है, इस मेड़ खेत की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे हमारा सागवान लगाओ और 15 साल के बाद एक एक पेड़ 25-25 हज़ार में जाएगा। तो हमने सोचा भाई चलो, मेड़ तो वैसे भी खाली रहने वाला है, तो एक एक मेड़ के ऊपर ऐसा सब कैलकुलेशन लगाए तो हमारे को 400 पेड़ हमारे बाउंड्री पे बैठ रहे थे। तो 400 पेड़ इंटू 25,000, इसका हिसाब लगाया तो हिसाब हो रहा है 1 करोड़। तो दोस्तों, 1 करोड़ रकम कुछ छोटी नहीं होती। तो हमने मन में ही सोच लिया कि चलो, अभी करोड़पति तो 15 साल बाद करोड़पति तो बनना ही है। और हमने बहुत ध्यान से इस पेड़ों को संभालना शुरू किया। तो हमने मन में ही सोच लिया कि बस 15 साल तो कैसा भी करके इन पेड़ों को संभालने का ही है। 15 साल के बाद करोड़पति बनने का मतलब बनने का। तो आज दोस्तों, इस पेड़ को लगाने के 15 तो छोड़ो, 20 साल हो गए हैं। अभी इसकी कुछ गोलाई भी बड़ी नहीं हुई, उतना ज़्यादा पेड़ भी बड़ा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, इसकी आपको गोलाई आपको गिन के हम दिखाएंगे। ये देखो, 38 इंच, मतलब 3 फीट के थोड़ा ऊपर है। कोई पेड़ 3 फीट का है, कोई 2 फीट का, कोई 2.5 फीट का, ऐसा कम ज़्यादा होते रहा है। दोस्तों, शायद हमें ये प्लांट ओरिजिनल नहीं मिले, टिश्यू के नहीं है, मतलब ये नैसर्गिक सादे प्लांट मिले हैं जो 20 साल होने के बावजूद भी उतने बड़े नहीं हुए जितने आप टिश्यू कल्चर के बारे में सोचते हैं। वो सुनने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा है। 20 साल संभालने के बाद, और अभी कुछ जानकार लोगों का कहना है कि और इसको 15 से 20 साल और संभालना पड़ेगा। तो हमें तो सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारी 20 साल की मेहनत एकदम बेकार चली गई। दोस्तों, आज हम इसे बेचने के लिए परेशान हैं। कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा है, और मिला तो भी ऐसे बहानेबाजी कर रहे हैं। मतलब इसको तोड़ने की पाबंदी है, इसका परमिशन लेके आओ, और ये परमिशन निकालना ये बहुत खर्चे की बात है, थोड़ी लंबी है, प्रोसेस भी लंबी है। तो इसकी वजह से जो भी इसको लेने वाले खरीदार है, वो इसको बहुत ही औने पौने रेट में मांग रहे हैं, बहुत चिल्लर पैसे में मांग रहे हैं। सुन के बहुत दुख हो रहा है। 15 साल बाद इसको बेचने के बाद हमें करोड़पति जो बनने वाले थे, वो सपना तो चूर चूर हो गया। दोस्तों, 1 करोड़ तो छोड़ो, इसके 1 लाख भी नहीं बन रहे हैं। बहुत मन में तकलीफ हो रही है। किसान भाइयों, पिछले 20 साल इस पेड़ों की वजह से हमें जो तकलीफ हुई है, वो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे इधर बंदरों का बहुत ही आतंक है, और एक बार बंदर इस पेड़ पे चढ़ गए तो इधर से उधर, उधर से इधर इतना घूमेंगे, तोड़ेंगे, नाचेंगे, नीचे आके फसल पूरी बर्बाद कर देंगे। बहुत तकलीफ है दोस्तों। और 3-3, 4-4 लोग रहने के बाद इसको अपन बंदर को इस हकाल सकते हैं। और कितना भी हकालो, एक बार हकालने के बाद वो भागेंगे और शाम को यहाँ पे ज़रूर आएंगे, और रात को उनका मुक्काम यहीं रहेगा। दोस्तों, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, वो ये साइड को 15 फीट तक और वो साइड को 15 फीट तक फैली है। मतलब इस फसल में अपन जो भी खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, उसका आधे से ऊपर तो यही पेड़ खा लेंगे। ये एक तकलीफ बहुत बड़ी है। और दूसरा जो इसका नुकसान है, इसकी जो छांव है दोस्तों, दोपहर तक एक साइड में रहेगी और दोपहर के बाद ये साइड में रहेंगी। मतलब छांव के कारण जो इस फसल का नुकसान होने वाला है, वो तो होगा ही। इसकी छांव और जड़ों की वजह से देखिए, कम से कम 15 फीट तक ये पेड़ कहाँ है। देखिए आप, यहाँ से लेके 15 फीट तक देखिए कितना कम रिजल्ट है। हाँ देखो, यहाँ तक, और यहाँ से फसल कितनी अच्छी है, आप देख सकते हैं।
तो हर लाइन पे आप देखिए, हर बाजू में अपने हर बाउंड्री पे सागवान है। तो हर तरफ से यही बात है, 15-15 फीट का 20 साल से नुकसान अपन उठा रहे हैं। और एक नुकसान दोस्तों, इन हरे भरे पेड़ों पे हमेशा चिड़िया पंछी अपना घोंसला बनाएंगे, आएंगे, रहेंगे, चू चू चालू रहेंगी, कोई बात नहीं चलो। लेकिन मुश्किल जब आती है कि अपन इस खेत में ज्वार बाजरा ये कुछ फसल लिए, तो वो फसल पे वो चिड़िया आके उसको पूरी बर्बाद कर देंगी। और एक बात दोस्तों, जब भी अपन ट्रैक्टर वाला यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पलटी मारने को, रोटर करने को, किसी हर चीज़ को, तो ये पेड़ों की जो जड़ें है, ये जड़ों की वजह से कम 10 फीट तक वो बहुत हल्के में हल चलाएगा वो, और पैसे तो पूरे लेगा। ऐसा क्यों भाई बोले तो, जड़ों में अगर मेरा हथियार अटक गया, मेरा औजार अटक गया तो बेंड होगा, ऐसा ऊपर से अपने को ही दम देगा। पैसे पूरे जाके भी खेत का काम बीच बीच में ठीक करेगा, लेकिन हर साइड में बिल्कुल हल्का करके भाग जाएगा। दोस्तों, इस पेड़ की जो पत्ते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं, इनके हाथों में देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्ते। अब इनका जो नुकसान है, अगर इस खेत में अपन गेहूं जैसी छोटी फसल लगाए, तो वो फसल जब छोटी रहती है उसके ऊपर अब ये इतना बड़ा पत्ता आके गिरेगा तो उसके नीचे वो दब जाएगी, और उसके लिए अपने को एक एक पत्ता चुन चुन के निकालना पड़ता। दोस्तों, इस सागवान की वजह से हमें जो मेंटली तकलीफ़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे मानसिक तकलीफ़ आप कह सकते हैं। पिछले 20 साल से अपन इसे बच्चे की तरह संभाल रहे हैं, और बहुत ही कम पैसे में इसे बेचना पड़ रहा है। और मेन तकलीफ़ की बात यह है कि अपने पास से जो इसे खरीदेंगे वो लोग इसके बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, कम से कम 50 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसे वो कमा रहे हैं। तो इसकी जो मेंटली अपने को तकलीफ़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब इसे 20 साल मेहनत हमने की, हमने इसके ऊपर तकलीफ़ लगाई, इसकी तकलीफ़ उठाई, और इसका मेवा कोई और ही खा रहा है। मार्केट में जाके देखने के बाद इसका फर्नीचर जो है सागवान का, उसका सोफ़ा पकड़ लो या कोई और चीज़ पकड़ लो, तो इतना महंगा है, उसकी कीमत देख के दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। दोस्तों, ये तो मैंने अपने खुद के दिल का हाल बोला है। अभी ये जो मेड़ है, बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे पेड़ लगाने की है कि नहीं लगाने की है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप समझदार है, मैंने मेरे दिल का हाल कहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।